क्या आपने सोचा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? आज हम दिखाएंगे एलियंस के 10 सबसे बड़े सबूत जिन्हें विज्ञान झुठला नहीं सका। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा। यह सिग्नल 72 सेकंड तक चला और तीव्रता के साथ आया और चला गया। खगोलविद जेरी अहमद ने डेटा शीट पर वाव लिख दिया और तभी से इसे वाव सिग्नल कहा जाता है। वैज्ञानिक आज तक इस सिग्नल की व्याख्या नहीं कर पाए हैं और यह अब भी एलियन जीवन की खोज में एक बड़ा रहस्य है। क्या आपको पता है कि अमेरिका ने 1952 में एक गोपनीय मिशन चलाया था, प्रोजेक्ट ब्लू बुक? इस मिशन का उद्देश्य था यूएफओ साइटिंग्स की जांच करना। करीब 20 साल तक चले इस मिशन में अमेरिकी सरकार ने 12,000 से ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स की जांच की। कुछ घटनाओं को आज तक समझाया नहीं जा सका है, कुछ फाइलें आज भी गोपनीय हैं। क्या अमेरिकी सरकार हमसे कुछ छिपा रही है? जुलाई 1947, रोजवेल, न्यू मैक्सिको। एक स्थानीय किसान ने अपने खेत में अजीब मलबा देखा। पहले इसे एक दुर्घटनाग्रस्त मौसम गुब्बारा बताया गया, लेकिन जल्द ही यह घटना राष्ट्रीय सनसनी बन गई जब सेना शामिल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि उन्होंने मलबे के पास अजीब प्राणियों को देखा। सरकार ने दावा किया कि यह मलबा एक गुप्त सैन्य निगरानी गुब्बारे का था, लेकिन रोजवेल इंसिडेंट आज भी एलियन षड्यंत्र के सिद्धांतकारों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या प्राचीन सभ्यताओं को एलियंस ने मदद की थी? यह सवाल सदियों से लोगों को परेशान करता रहा है। मिस्र के पिरामिड, नाज़का लाइन्स और ईस्टर आइलैंड के सिर, ये सब प्रमाण हो सकते हैं कि अतीत में एलियंस आए थे। 2017 में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल में एक अजीब वस्तु देखी। यह वस्तु, जिसे उमुअमुआ नाम दिया गया, किसी भी ज्ञात धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से अलग थी। इसकी गति और कक्षा ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उमुअमुआ एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। हालांकि इस थ्योरी की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन उमुअमुआ की रहस्यमय प्रकृति एक पहेली बनी हुई है। 2020 में पेंटागन ने यूएफओज के 3 वीडियो जारी किए, जिन्हें अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने कैप्चर किया था। इन वीडियो में तेज रफ्तार से उड़ने वाली अज्ञात वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जो किसी भी ज्ञात विमान या ड्रोन से मेल नहीं खाती हैं। पेंटागन ने इन वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की है, लेकिन वे अभी भी इन अज्ञात वस्तुओं की पहचान नहीं कर पाए हैं। पिछले दशकों में खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल के बाहर हजारों ग्रह खोजे हैं। इनमें से कुछ ग्रह, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है, हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, जहां तापमान तरल पानी के लिए अनुकूल होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन पनप सकता है। 1961 में खगोलविद फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण बनाई, जिसका उद्देश्य यह अनुमान लगाना था कि हमारी आकाशगंगा में कितनी उन्नत सभ्यताएं हो सकती हैं। ड्रेक समीकरण कई कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे तारों के बनने की दर, ग्रहों की संख्या और जीवन की संभावना। अगर ब्रह्मांड में इतने सारे तारे और ग्रह हैं और उनमें से कुछ पर जीवन विकसित हुआ होगा, तो एलियंस ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? यह सवाल, जिसे फेर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। इस विरोधाभास के कई संभावित समाधान हैं, जैसे कि उन्नत सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं या वे जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं करना चाहती हैं। 1974 में वैज्ञानिकों ने प्यूर्टो रिको में स्थित अरेसिबो रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके एक शक्तिशाली संदेश अंतरिक्ष में भेजा। इस संदेश में पृथ्वी और मानव सभ्यता के बारे में जानकारी शामिल थी, जैसे कि हमारे डीएनए की संरचना, हमारी संख्या प्रणाली और अरेसिबो टेलीस्कोप का चित्र।
ये संदेश M13 नामक तारों के समूह की ओर भेजा गया था, जो हमसे लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। आउटरो, क्या हम अकेले हैं? तो आप क्या सोचते हैं? क्या हम अकेले हैं या कोई हमें देख रहा है? यह सवाल सदियों से मानवता को परेशान करता रहा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एरिया 51 के रहस्यों की, जिन्हें आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट फ्यूल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ब्रह्मांड के ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जान सकें।